अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। डिजिटल का दौर है, यानी मोबाइल का ज़माना है, इसलिए किताबों से सबकी दूरी। क्या आपको किताबें पढ़ना पसंद है? अगर हाँ, तो आपको किताबें पढ़नी चाहिए, और अगर नहीं, लेकिन कुछ किताबें ऐसी हैं जो आपको ज़रूर से पढ़नी चाहिए। शाहरुख खान कहते हैं कि किताबें मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं, और वो कब कब किताबें पढ़ते हैं, एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया। और वॉरेन बफेट जो 500 पेजेस डेली पढ़ते हैं। बिल गेट्स जो एक साल में 50 किताबों को फिनिश कर देते हैं। तो सोचिए, सभी सक्सेसफुल लोग किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, और सक्सेसफुल भी इसीलिए हैं क्योंकि वो किताबें पढ़ते हैं। किताबों से आपको जो ज्ञान मिलता है, शायद स्कूल में वो कभी सिखाया ही नहीं जाता, और जो आपको स्कूल में सिखाया जाता है हम सबको, और रियल लाइफ में वो इतना काम नहीं आता। कुछ बुक्स इतनी इम्पोर्टेंट है जो आपको पढ़नी ही चाहिए अपनी बेहतर ज़िंदगी के लिए, क्योंकि बुक्स जो होती हैं वो आपको सही गाइड करती हैं, सही रास्ते दिखाती हैं। जैसे कि एटॉमिक हैबिट। इस बुक के ऑथर जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप अपने अंदर 1% सुधार डेली लाते हो तो आप एक साल बाद 37 गुना ज़्यादा बेहतर इंसान बनते हो, क्योंकि बड़े बड़े बदलाव छोटी छोटी आदतों से ही होते हैं। ये बुक्स हमें सिखाती है कि हमें खुद को डिसिप्लिन में कैसे रखना है बिना विल पावर के, क्योंकि हैबिट बनाना एक कला है, और ये बुक उसी का साइंस सिखाती है। दूसरी है आपके अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हमारे पास दो माइंड है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, चेतन और अवचेतन मन। इस बुक के ऑथर डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें बताते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास इनफिनाइट पावर होती है। हमें लाइफ में जो भी चाहिए, अगर वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया तो उसके होने की पॉसिबिलिटी 100% बढ़ जाती है। कुछ को ये नहीं पता कि हमारे पास दो माइंड होते हैं, उनका यूज़ कैसे करना है। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो आप चाहते तो हैं कि हम इस चीज़ को छोड़ दें या हम ये ना करें, लेकिन फिर भी आप करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुकी होती हैं। लेकिन आपकी जो डिज़ायर लाइफ है, जो आपको लाइफ में चाहिए, कुछ भी नेम फेम सक्सेस जो भी आपको लाइफ में चाहिए, आपको वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना होता है। और आपने उसके लिए करना क्या है, आपने सिर्फ डेली 10 मिनट अफर्मेशन, उससे रिलेटेड जो आपको चाहिए, अफर्मेशन, इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन करना होता है, और फिर देखिए आप अपने माइंड के चमत्कार। तीसरी है द सीक्रेट, रहस्य। इस बुक के ऑथर रोंडा बाइन्स बुक में हमें ये बताती हैं कि कैसे हम जो सोच सकते हैं उसे पा सकते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि जहाँ आपका ध्यान ज़्यादा जाता है वहीं एनर्जी बहती है, यानी इंटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। आपने देखा होगा, जहाँ आप ज़्यादा ध्यान लगाते हैं वो चीज़ बढ़ती है, चाहे वो प्रॉब्लम हो और चाहे वो सॉल्यूशन हो। और ये बुक हमें ये सिखाती है कि कैसे हम ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव थिंकिंग से अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं, माइंड सेट है, और आपको पता लगे कि आपकी ज़िंदगी के क्या रहस्य हैं, कैसे आपको अपनी ज़िंदगी को हायर लेवल पे लेके जाना है। दिस इज़ बेस्ट बुक ऑफ योर लाइफ। चौथी है बड़ी सोच का बड़ा जादू, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। इस बुक के ऑथर डेविड जे स्क्वायर इस बुक में बताते हैं कि आप जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा बनोगे। ऑथर कहते हैं कि कॉन्फिडेंस, एम्बिशंस और बड़ा विजन आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है, यानी कि ज़िंदगी में एवरेज रहने का यही कारण है छोटी सोच। और ये बुक हमें सिखाती है कि कैसे हमें बड़े सपने देखने हैं, और ये बुक सिखाती है कि बड़े सपनों को देखकर उनके लिए एक्शन कैसे लेना है। अगर आप छोटा सोचते हैं तो आप कभी बड़े नहीं बन सकते, तो ये बुक भी आपके लिए बेस्ट है। पांचवी है रिच डैड पुअर डैड। इस बुक के ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि रैट रेस के पीछे मत दौड़ो, यानी अमीर लोग ये नहीं सोचते कि पैसा कैसे कमाना है, वो ये सोचते हैं कि पैसे को काम पर कैसे लगाना है। ये किताब हमें सिखाती है कि जॉब के पीछे भागने से ज़्यादा ज़रूरी है फाइनेंशियल एजुकेशन। और ये बुक सिखाती है कि एसेट क्या होते हैं, लिएबिलिटीज़ क्या हैं, ये सब इस बुक से समझ आता है। अगर आप फाइनेंशियली फ्रीडम चाहते हो तो ये बुक आपका पहला स्टेप हो सकती है। छठी है लोक व्यवहार, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इस बुक के ऑथर डेल कार्नेगी इस बुक में ये सिखाते हैं कि कैसे आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है, जो कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में काम आती है। कैसे लोगों से आपको बात करना है, उन्हें मोटिवेट कैसे करना है, उन्हें इम्प्रेस कैसे करना है, और बिना किसी झगड़े के अपने पॉइंट को उन्हें कैसे समझाना है। अगर आप पब्लिक डीलिंग या लीडरशिप के रोल में हैं तो ये बुक आपके लिए बेस्ट है। किताबें हमें ये सिखाती हैं कि ज़िंदगी जैसी भी है सिर्फ जीने के लिए नहीं होती, सीखकर बदलने के लिए भी होती हैं, और बदलाव आते हैं एक नए विचार से। तो आप भी किताबें पढ़ना शुरू कीजिए और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कीजिए। जो लोग किताबों से दोस्ती कर लेते हैं वो ज़िंदगी की परेशानियों से कभी हार नहीं मानते, और जो सिर्फ किताबों के आगे झुके होते हैं वो कभी किसी के आगे नहीं झुकते।
अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो पहले सोच को बदलें, और सोच को बदलने के लिए मोबाइल नहीं, किताब उठाएं।